एक माइनस साइन थीटा बटे में एक प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर। यहीं जब स्क्वायर को इस तरफ भेजा जाता है तो ये अंडर रूट में चेंज हो जाता है और इस सवाल की जो प्रकृति है वो इसमें चेंज हो जाती है। तो दोनों प्रकृति जो है वो सवाल दोनों सेम है। 2013 में जो पूछा गया था इस तरीके से पूछा गया था, 2016 में पूछा गया वो इस तरीके से पूछा गया। तो प्रश्न दोनों में कोई अंतर नहीं है, इसलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि इस सवाल को सॉल्व करते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान में रहना चाहिए। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रहना चाहिए क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। अगर आप यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात आपको ये याद रहनी चाहिए। तीसरा बात आपको ये पता होना चाहिए कि कभी भी अगर a के पावर में n है बटे में b की पावर में n है तो ये जो दोनों n है ये a बटे b का होल जो है पावर में n हो जाता है। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा होता है और टैन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, पता होना चाहिए। और चलिए इसको तब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अब किसी भी टर्म को ले लीजिए तो हम लोग इस टर्म को लेकर सॉल्व करते हैं। अगर आप इस टर्म को सॉल्व करते हैं तो इसको इसमें चेंज करना पड़ेगा, इस अंडर रूट को इस तरफ भेज देंगे तो ये होल स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा दे रखा है बटे में 1 प्लस साइन थीटा दे रखा है। तो एक काम करेंगे कि अंश और हर में 1 माइनस साइन थीटा से गुणा कर देंगे। 1 माइनस साइन थीटा से अंश और हर में गुणा करने पर आप ऐसा लिख ले भी लेंगे जब आपको सवाल सॉल्व करना होगा। तो ऊपर क्या हो जा रहा है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जा रहा है और बटे में नीचे क्या हो जा रहा है 1 प्लस साइन थीटा पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। अगर आप देखें तो 1 प्लस साइन थीटा दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा हो गया। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है, यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये a प्लस बी ए माइनस बी बना, मतलब a प्लस बी ए माइनस बी दोनों ब्रैकेट बन गया तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, जहाँ पर a का मान 1 हो जाएगा और b का मान साइन थीटा हो जाएगा। तो a स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और b स्क्वायर करेंगे तो ये b का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर आप इसको पहले ऊपर a 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है और नीचे ये किस में चेंज हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसमें चेंज हो जाएगा। और इसको यदि आप आगे सॉल्व करें तो ये 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे में ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब आप यहाँ पे इसके जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे में ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया a का पावर में n और ये हो गया b की पावर में n, जहाँ पर n का मान क्या है 2। जब a की पावर में n बटे में b की पावर में n होता है तो a बटे b के पावर में n हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अब आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अब इसके बाद जब आप सॉल्व करेंगे 1 बटे कॉस थीटा कर सकते हैं माइनस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा कर सकते हैं, इसका ब्रैकेट में होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए कि 1 बटे कॉस थीटा का जो मान होता है वो सेक थीटा होता है, तो इसके जगह पे आप सेक थीटा रख सकते हैं। साइन थीटा बटे कॉस थीटा का जो मान होता है वो टैन होता है, तो इसके जगह पे आप टैन थीटा रख सकते हैं। तो रख दीजिए, तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था।